3, 2, 1, 0. इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर आज एक ऐसा अनूठा मिशन लॉन्च किया जिसकी मदद से अब स्पेस साइंटिस्ट के लिए ऑन डिमांड सूर्य ग्रहण क्रिएट किया जा सकता है। प्रोबा 3 मिशन को आज इसरो के पीएसएलवी C-59 रॉकेट के जरिए लॉन्च, ठीक है, उन्होंने प्रोबा 3 लॉन्च किया है। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट ऑफिशियली अचीव्ड ऑर्बिट। सर, क्या कहना चाहेंगे आप अपने इस अचीवमेंट को लेकर? The PSLV C-59 Proba 3 mission is successfully accomplished. The spacecraft has been placed in the right orbit, which is a very highly elliptical orbit of almost 600 kilometer perigee. That's the closest point to Earth. India's another milestone. ISRO successfully launches Europe's Proba 3 mission for solar exploration. इस प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। अब ऐसा अचानक क्या हुआ कि आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स बनाने वाले इस इतने क्रिटिकल और चैलेंजिंग मिशन के लिए ईसा को PSLV की जरूरत पड़ गई? बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। What a fantastic! हेलो, जय हिंद दोस्तों। SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रोबा 3 जो कि हमारी इसरो और यूरोपीय जो कंपनी है में साथ में मिलकर इस पर काम कर रही थी, अब ये अत्यधिक सटीक उपग्रह निर्माण उड़ान के लिए प्रौद्योगिकी और तकनीकों को प्रदर्शन के लिए समर्पित हो चुका है, यानी कि इसकी उड़ान भरी जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि इसमें एक साथ किए गए 2 छोटे उपग्रह शामिल हैं जो कि आभासी संरचना के रूप में उड़ान भरने वाले हैं। भविष्य में अगर देखा जाए तो बहु उपग्रह मिशनों के लिए तैयार होने के लिए ये एक साथ उड़ान भरने के लिए अलग हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसकी खासियत ये है कि ये PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन है जो कि इसने उड़ान भर ली है, जो कि आपने क्लिप के अंदर भी देख लिया होगा। अब इस मिशन से होने वाला क्या है कि इसकी ये 26वीं उड़ान है, लेकिन ये करेगा क्या, जो उपग्रहों को अत्यधिक अंडाकार कक्षा में ले जा रहा है, यानी कि उन्हें जो है एक मार्गदर्शन प्राप्त देगा उपग्रहों को। जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट छोड़ी जाती हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया इस मिशन को लेकर किस तरीके की चर्चा कर रही है, क्या बात कह रही है, किस तरीके की जहालत उनकी सामने आ रही है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको आप कोई छोटी बात नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ी बात है। हम मुबारकबाद पेश करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इसरो एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा। आपको इसकी थोड़ी सी हम डिटेल्स बताते हैं कि ये क्या है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO polar satellite launch vehicle PSLV has once again proven its reliability, successfully launching the European Space Agency's ESA Proba 3 satellite into their designated orbit. और बहुत कामयाबी के साथ ये कर लिया गया। ये पूरी जो वीडियोस फुटेजेस, और उसमें जैसा कि हमने चंद्रयान 3 में देखा था, आदित्य L1 में देखा था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कोई रॉकेट ऊपर बढ़ता है और वो मिशन कैसे आगे बढ़ता है, और वहाँ पे कमेंट्री होती रहती। इस बार भी जो कमेंट्री मैंने देखी और सुनी उसके अंदर ख़वातीन की आवाज़ थी। एक ये भी बड़ी बात है, ये भी मुबारकबाद की बात है कि इस बार भी इस मिशन के पीछे भी यकीनी तौर पर इंडिया की विमेन शामिल हैं, वो मौजूद थी। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि ये द लॉन्च टुक प्लेस टुडे 4 बजे जो है 4 PM फ्रॉम द श्री हरिकोटा स्पेस क्राफ्ट इन आंध्र प्रदेश आफ्टर। अच्छा, इससे पहले ये होना था, लेकिन वो क्योंकि कुछ इस तरह के डिटेक्ट उन्होंने किया था सैटेलाइट सिस्टम में, जो कि प्रीवियस डे यानी कल के दिन नहीं हुआ, लेकिन आज ये वाला लॉन्च किया गया जो सक्सेसफुली हो गया। In its 61st flight, the PSLV rocket undertook a high-profile mission, और इसका जो टास्क है deploying a pair of satellites as part of ESA's यानी European Space Agency's groundbreaking Proba 3 project. These satellites are designated
to simulate a total solar eclipse, और इसमें formation flying in space, a technological first in space exploration। अब देखें इसकी डिटेल्स, टेक्निकलिटीज़, ये सब बहुत हैं। यही बात बड़ी है कि सन को स्टडी करने के लिए, सन एक्सप्लोरेशन के लिए जो मिशन अब कामयाबी के साथ भेजा गया है, वो इंडिया के सतीश धवन श्रीहरिकोटा उस जगह से भेजा गया है कि जहाँ से पहले भी उनके दो सक्सेसफुल मिशन गए, दो नहीं बल्कि वो तो कई एक मिशन इसके लिए भेज चुके हैं, लेकिन इसमें इस बार यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी शामिल है। मैं आपको इस वक्त अगर दुनिया भर में ये खबर चल रही है इस वक्त, और इसमें आप रॉयटर्स से लेकर, रॉयटर्स लिखता है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज सन स्टडिंग प्रोबा 3 मिशन लिफ्ट्स ऑफ ऑन इसरो रॉकेट। देखिए ना, ये कोई छोटी बात नहीं है कि प्रोबा 3 मिशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोबा 3 मिशन रॉकेट कहाँ से उठा है और उसे कौन लेकर गया है? इसरो। अच्छा, फिर इसके अंदर जो है वो स्पेस फ्लाइट नाउ, यानी जितने स्पेस के चैनल्स हैं वो लिख रहे हैं इंडिया टू लॉन्च यूरोप प्रोबा 3 स्पेस क्राफ्ट पेयर टू स्टडी द सन। फिर इसमें स्पेस न्यूज़ और जितने इंटरनेशनल हैं वो लिखते हैं PSLV रॉकेट लॉन्चेस यूरोप प्रोबा 3 मिशन टू मिमिक सोलर एक्लिप्सेस। तो आप जिस तरफ भी चले जाएं, DW से लेकर और रॉयटर्स तक, हर तरफ आपको यही वाली खबर जो है मिलेगी। मैं आपको इसको थोड़ी सी और डिटेल बताई देती हूँ, फिर इसके ऊपर ज़रा आपने थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, जो एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कहाँ पर वो पहुँच चुके हैं। अच्छा, फिर जी बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी सन स्टडिंग प्रोबा 3 मिशन लिफ्ट्स ऑफ ऑन इसरो रॉकेट। इसमें बताया गया है द यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड प्रोबा 3 कटिंग एज सन ऑब्जर्विंग मिशन अब्रॉड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फ्लैगशिप रॉकेट। इसरो का फ्लैगशिप रॉकेट है ये। द लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वहाँ से ये हुआ। प्रोबा 3 a 2 satellite system developed over more than a decade and is designated to last 2 years। और फिर इसके अंदर है it lifted off aboard ISRO's PSLV, जितनी भी डिटेल्स हैं बताई गई हैं। और for the ESA प्रोबा 3 strengthens its solar research capabilities, joining its solar orbiter in the study of the sun's complex dynamics। तो ये हैं ये। अब देखिए इसके अंदर ना वो कौन सा कोरोना है, सन कोरोना, वो किसको स्टडी करेंगे और कहाँ पर किस तरीके से आर्टिफिशियल एक्लिप्सेस जो हैं वो क्रिएट किए जाएंगे इसके अंदर। द मिशन enables observations of the sun's inner corona for up to 6 hours per orbit for surpassing the fleeting moments of natural solar eclipses only around 60 times a century। और the project costing about 200 million euros exactly। ये भी बड़ा है, चलें ये भी हमने पढ़